जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग से देखने के लिए मिलते हैं और ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे के पूरे प्रश्न सही कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो रीजनिंग की हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज सीरीज का पहला क्लास है। इसमें हम लोग कंप्लीट रीजनिंग को डन करेंगे, जो कि आरओ एग्जाम में आपकी अच्छी खासी सहायता कर सकते हैं। आरओ के अतिरिक्त ये अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर पीसीएस एग्जाम हो, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे और ऐसे एक एक करके सभी क्लास को डन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि कोडिंग क्या होता है। कोडिंग का मतलब होता है कि किसी एक विशेष तथ्य को किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। अब भाषा कुछ भी हो सकती है। जैसे मान के चले मैंने लिखा बॉय, ये बॉय है, अब मैं बॉय को न लिख करके बॉय के लिए कुछ कोड फिक्स कर दूं। ये लेटर से हो सकता है, नंबर से हो सकता है, किसी सिंबल से भी हो सकता है। जैसे मान के चले मैंने बॉय को ऐसे लिख दिया CPZ, तो अब CPZ का मतलब बॉय हो गया। जरूरी नहीं कि आप CPZ लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने XPM लिख दिया, कोई भी रैंडम पैटर्न है, या मैंने इसके लिए कोई सिंबल बना दिया, मैंने ऐसा सिंबल बना दिया, इसका मतलब भी बॉय हो गया। तो देखिए, ये जो चीज़ें यूज की जा रही हैं ये कोडिंग है। मतलब एक विशेष शब्द को किसी विशेष पैटर्न द्वारा परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। अब बात करते हैं डी कोडिंग क्या होता है। देखिए, जो आपने ये कोड लिखा है, इस कोड से इसका अर्थ निकाल देना। जैसे CPZ का मतलब आपने क्या लिखा है, यहाँ पे बॉय लिखा है, तो आपने CPZ को ढूंढ लिया कि CPZ का मतलब बॉय होता है, तो इसे कहते हैं डी कोडिंग। तो कोडिंग क्या होता है, किसी विशेष शब्द को एक कोड में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। और डी कोडिंग क्या होता है, जो कोड है उससे विशेष शब्द को प्राप्त करना डी कोडिंग कहलाता है। तो कोडिंग डी कोडिंग आपको पता चल गया। आपको डेफिनेशन नहीं याद रखना है, यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे ये आपको समझना है। नेक्स्ट अगले स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे दिए की पॉइंट्स। किन की पॉइंट्स के माध्यम से आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो स्पेशल 3 टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या होता है, जिसमें लेटर का कोड लेटर के माध्यम से ही किया जाएगा, उसे लेटर कोडिंग कहते हैं। दूसरा होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है, लेटर का कोड एक प्रॉपर नंबर के माध्यम से किया जाता है, इसे कहते हैं नंबर कोडिंग। और तीसरा होता है मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग, इसमें 2 तरीके के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है ओल्ड पैटर्न का और एक होता है न्यू पैटर्न का। जो ओल्ड पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है कि लेटर की कोडिंग नंबर से भी की जा सकती है, लेटर से भी की जा सकती है, किसी सिंबल से भी की जा सकती है, या फिर कुछ अदर भी चल सकता है। और न्यू पैटर्न को आज चाइनीज कोडिंग के नाम से जाना जाता है। चाइनीज कोडिंग बोल लीजिए या फिर जापानीज कोडिंग बोल लीजिए, इस नाम से जाना जाता है। तो 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। अब लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग को सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष की पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे बेहतरीन की पॉइंट जो ये है अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। जो लेटर्स होते हैं A से Z तक, इनकी आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू पता है तो आप आसानी से प्रश्न को बना लेंगे। किसी भी प्रकार का प्रश्न रहे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ये प्लेस वैल्यू दोनों तरीके से पता होना चाहिए। फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू भी पता होना चाहिए और रिवर्स प्लेस वैल्यू भी पता होना चाहिए। जैसे देखिए, A की प्लेस वैल्यू है 1, है ना, B के लिए लिखेंगे 2, C की प्लेस वैल्यू है 3, D की प्लेस वैल्यू 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J की प्लेस वैल्यू है 10, K की प्लेस वैल्यू 11, L 12, M 13, O M के बाद N आएगा, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y
25 और जेड 26। देखिए अब इसको आप कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो। जैसे कोई भी लेटर बोले ना, किसी ने बोल दिया पी, आपका दिमाग तुरंत बोलना चाहिए कि 16 मतलब 16। अगर किसी ने बोल दिया यू, आपका दिमाग तुरंत बताए कि 21। ये एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए ऐसे सामान्यतः ट्रिक भी चलते हैं। एक ट्रिक होता है सीफी लोरक्स। ये जो ट्रिक है ये 3 का टेबल है, मतलब सी की प्लेस वैल्यू 3, एफ की 6, आई की है 9, यहाँ पे एल की है 12। आप इससे भी याद रख सकते हैं। या फिर इजोटी का एक ट्रिक चलता है, EJOTY। इसकी जो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ई है 5, जे है 10, 15, 20, 25, ये 5 का टेबल है। तो आप इन चाहे ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, फिर डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे कई और भी मतलब अलग अलग तरीके से चलते हैं। जैसे देखिए T20, आप यहाँ से देख लेंगे कि भाई ये T20 हो गया। और आप अपने हिसाब से देखो, मैं इसमें सबसे सामान्य तरीका बताऊं कि आप इसको लिख के ना प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस का मतलब जैसे A1, B2, C3, D4, E5, 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये चीज याद होने के बाद आपको और क्या याद होना चाहिए, इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे जेड की प्लेस वैल्यू 26 है ना, ये स्टार्ट से गिना गया, अगर लास्ट से गिनेंगे तो ये 1 आएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने बोला एल की रिवर्स प्लेस वैल्यू बताओ, आप पीछे से गिनते हुए आएंगे तो ये 15 आएगा। किसी ने बोल दिया सर डी की प्लेस वैल्यू बताओ, रिवर्स में आप गिनते हुए आएंगे तो 23 मिलेगा। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे पता चल जा रहा है? तो देखिए जब भी रिवर्स प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, 27 में से माइनस करना है फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू को, आपको मिल जाएगा रिवर्स प्लेस वैल्यू। तो आप एक को याद कर लीजिएगा, बाकी दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे ए की रिवर्स प्लेस वैल्यू है 26, बी का 25, सी का 24, डी का 23, ये 22, 21, 20, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आप मूल रूप से इसे याद कर लीजिएगा। पहला आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। दूसरा इसमें और क्या की पॉइंट चलता है इसको समझिएगा। देखिए आपने मतलब मान लीजिएगा कि ये जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू आपने रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरीके से आपने इसे रट लिया। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिवर्स एंड फॉरवर्ड, दोनों आपको याद हो गया। दूसरा यहाँ पे जो अपोजिट लेटर होता है, अपोजिट लेटर, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अपोजिट लेटर कहने से क्या मतलब है, जैसे देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का ये यहाँ पे ये आ जाएगा, यू का एफ होता है, जी से टी आता है, एच से यहाँ पे एस आएगा, आई के बाद आर, जो जे होता है, जे का होता है यहाँ पर क्यू, इसके बाद के का होता है पी, एल का होता है ओ और एम का होता है एन। देखिए ये इसका अपोजिट होता है। अब इसमें भी कुछ ट्रिक चल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखे रहते हैं आज, ये होता है बॉय, यहाँ पे 6, ड्यू, इवनिंग, उफ, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, या फिर इंटर भी याद रखना, जंगल क्वीन, कमला पसंद, या फिर के पी के भी आप याद रख सकते, एल ओ एम एन, आप इस तरीके से इसको रट सकते हैं। देखिए इसमें भी ट्रिक चलता है। एक ट्रिक है इसका लव जब आप लिखेंगे तो एल का ओ हो जाएगा और वी का ई हो जाएगा, दो यहाँ से क्लियर हो गया है ना। एक होता है सर्ट जी, SHIRTG, देखिए एस का एच हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आई का आर हो जाएगा यहाँ पे है, और टी का जी हो जाएगा। तो देखिए ये रहा GT। तो आप जैसे भी चाहे आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसमें अलग अलग तरीके से होता है। कुछ टीचर मतलब कुछ जगह ऐसे कहानी बता के बनाई जाती है, आज, बॉय, 6, ड्यू, इवनिंग, उफ, GT रोड, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जंगल क्वीन, कमला पसंद, या फिर PK, LO MN। तो आप जैसे भी याद कर पाए, आपको ये दो चीज याद करना पड़ेगा, एक प्लेस वैल्यू और एक अपोजिट लेटर का ऑर्डर। देखिए अपोजिट लेटर का ऑर्डर जो होता है यहाँ पे, ये लेटर सीरीज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और प्लेस वैल्यू हेल्प करेगा आपको नंबर सीरीज सॉल्व करने में, जो नंबर में यहाँ पे दिया रहेगा। तो ये इसके की पॉइंट्स है। अगर आप इन दो चीज को क्लियर कर लेते हैं, मतलब कोडिंग डिकोडिंग आपके कंट्रोल में है। अगर ये चीजें आपको नहीं क्लियर है तो फिर आप परेशान होंगे। और मैं आपको प्रॉपर सलाह दूंगा कि भाई आप इसे रट लीजिएगा। रटने का मतलब ना, इसे ढंग से याद कर लेना। जैसे कोई भी लेटर सुने तो उसकी अपोजिट और इसका प्लेस वैल्यू तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, डेली 5 मिनट लगेगा, आप इसको लिख के चेक कर सकते हैं। A1, B2, C3 ऐसे लिखेंगे ना, जैसे 8-10 दिन लिखेंगे आप एकदम देखेंगे सब रट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग में यहाँ पे मैंने 1-2 प्रश्न रखा है, इसे आज सॉल्व करते हैं, फिर अगली क्लास में इसका ट्रिक सीखेंगे। देखिए लेटर कोडिंग की जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पे टोटल 7 पैटर्न के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, क्रॉस है, इसके बाद होता है पोजीशन चेंज हो गया, अपोजिट लेटर पैटर्न हो गया, इसके बाद नो लॉजिक पैटर्न। तो इतने प्रकार के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे 6 ही लिखा गया और एक इसमें मिक्स्ड होता है। तो इसके बाद ये 7 जो है ना, ये 7 प्रकार के प्रश्न कैसे बनेंगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, एक क्या, ये 2 प्रश्न है।
पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले दिया कंप्यूटर को किसी तरीके से लिखा गया है DPNQVUF। आपको बताना है वॉच को क्या लिखा जाएगा। देखिए कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में कैसे आया, देखिए C से D हो गया, O से P हो गया, M से N हो गया, P से Q, इसके बाद U से V, T से U, E से F और R से S। देखिए यहाँ पे +1 का पैटर्न चल रहा है, +1 बढ़ रहा है, तो वॉच लिखना है। W के बाद क्या आ जाएगा, देखिए W की प्लेस वैल्यू 23, 24 लिखेंगे तो X, A की प्लेस वैल्यू 1, B लिखेंगे, यहाँ पे T के बाद U लिखा जाएगा, C के बाद D लिखा जाएगा, H के बाद I लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, डांसर को किसी तरीके से ये लिखा गया, तो आपको बताना है कि पब्लिक को कैसे लिखा जाएगा। आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी। आज हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन लिया है, कल हम लोग देखेंगे कि लेटर कोडिंग किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे उनको टैकल कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए दोस्तों, अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको टेस्ट लगाना बहुत ही आवश्यक है। टेस्ट लगाने के लिए आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपए। 999 रुपए में आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ की, और इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। आप एक प्रश्न को, एक सीरीज को कई बार सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज की बाई लैंग्वेज होने वाला है, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये गंभीर समस्या होती है कई स्टूडेंट्स को, जिनको हिंदी नहीं समझ में आता है तो दिक्कत में आता है, जिनको इंग्लिश नहीं आता वो दिक्कत में होते हैं। तो यहाँ पे दोनों समस्याओं को हल कर दिया गया। तो इस प्रकार के कई कोर्सेज चल रहे हैं, जिस प्रकार की आपकी आवश्यकता है आप वैसे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए ये नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।